आज आप लोगों का प्रोटेस्ट रहा, लोग आजम खान जी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। मोहम्मद आजम खान साहब, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने यहाँ बहुत बड़ा धरना किया है। ये चौथा धरना है समाजवादी पार्टी का जंतर मंतर पे। मोहम्मद आजम खान साहब की उम्र 77-78 साल है। उनकी 50 साल की राजनीति की जिंदगी रही है। 10 मरतबा MLA, 2 मरतबा MP, 4 मरतबा कैबिनेट मिनिस्टर, 1 मरतबा लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और जौहर यूनिवर्सिटी बनाए। उनके 50 साल कैरियर में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक उनके ऊपर नहीं लगा। आज तक नहीं लगा भ्रष्टाचार का, पैसे के लेन देन का कुछ भी नहीं, ना हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं लगा। लेकिन 2019 चुनाव के पहले उनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था। 2019 के बाद जब वो MP हो गए, लोकसभा जीत गए, तो 3-4 महीने में तकरीबन 350 मुकदमे मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी बीवी, बेटों, साथियों जौहर यूनिवर्सिटी पर गलत ढंग से कायम कर दिए गए। वो सारे मुकदमे फर्जी हैं, सबकी FIR फर्जी है, सबकी चार्जशीट फर्जी है, और जो सजा दी जा रही है वो भी उस पर गलत है। तो सर ये डिसाइड आप थोड़ी ना करेंगे, वो तो कोर्ट का काम है ना सर। नहीं, हम मानते हैं ना गलत है, फिर जाएंगे निचली अदालत, गलत फैसला देगी तो हाई कोर्ट जाना है। ये भारत का आपको लगता है ये गलत है? हाँ, गलत है। हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से नहीं इंसाफ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसीलिए दिल्ली से आज धरना दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम है बना दिया, पवित्र हो गए। तो आप कह रहे हैं राजनीतिक दबाव भी है? दबाव ही है, भी नहीं, राजनीतिक दबाव ही है। सारे मुकदमे फर्जी, सारी FIR फर्जी, सारी चार्जशीट फर्जी, सारी सजा गलत हो रही है। अब्दुल्ला आजम 90 में पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ 93 लिखी थी, उसी में उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं कहता हूँ पूरे भारत के 70-80% लोगों की डेट ऑफ बर्थ फर्जी लिखी हुई है सर्टिफिकेट में, पढ़ाई में। क्योंकि ज्यादातर लोग जाते हैं, टीचर और गार्जियन मिलके अंदाज से डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। मोदी जी भी अपनी बता दें, राष्ट्रपति जी भी अपनी देख लें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख लें, सारे लोगों की है। जितने भारत में आधार कार्ड बने हैं 140 करोड़ लोगों के, 50% लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी और 1 जुलाई लिखी हुई है। क्या ये सही हो सकती है? 50% आबादी 1 जनवरी और 1 जुलाई पैदा हुई है। सब अंदाज से चल रहा है इस देश में। उसी अंदाज के मुताबिक अब्दुल्ला आजम की डेट ऑफ बर्थ 1993 लिखी थी। उसी उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। फिर 2017 में उन्होंने पैन कार्ड बनाया, पासपोर्ट बनवाया। फिर उन्होंने सोचा कि अब असली उसको डेट ऑफ बर्थ से सही करा लें, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए। जहाँ पैदा हुए थे हॉस्पिटल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पैदा हुए थे, इसकी सर्टिफिकेट तमाम डॉक्यूमेंट जमा किए, और फिर नया उन्होंने पैन कार्ड बनवाया। और फिर पुराना पैन कार्ड जो बना हुआ था वो उन्होंने सरेंडर कर दिया। नया पासपोर्ट बनवाया दूसरी डेट ऑफ बर्थ से, असली से। जो पहला पासपोर्ट बना सरेंडर कर दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। फिर भी जन्म तिथि के जो रिकॉर्ड थे उसको कोर्ट ने नहीं माना, और अब्दुल्ला आजम खान साहब को, उनकी वालदा को, आजम खान साहब को 7-7 साल की तीनों लोगों को सजा दे दिया। और पैन कार्ड बनवाया अब्दुल्ला ने, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन अब्दुल्ला के साथ आजम खान साहब को 7 साल सजा हो गई। मतलब एकदम से जैसे जज जो है कोई कलम लिए बैठे हैं सजा लिखने के लिए। लेकिन योगी जी का राज है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, और कहा जाता है कई ऐसे मुस्लिम्स यहाँ पे आते हैं कि योगी जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो उनका कहना है। उनसे पूछ लीजिए कि एक अच्छा काम बता देंगे, एक अच्छा काम। योगी जी ने 30-35 मुकदमे उनके ऊपर थे, उन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस ले लिया। कोर्ट से नहीं फैसला कराया, सरकारी आदेश से वापस करा लिया। ये उन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी 2027 में, पूरी उम्मीद है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आजम खान उनके परिवार पर जितने फर्जी मुकदमे आएंगे सब वापस ले लेगी सरकार। तो अब आप लोग प्रोटेस्ट, आपका चौथी बार है यहाँ पर। हाँ, सर अब क्या है आप लोगों की प्लानिंग? हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा आंदोलन भी है क्या? लगातार करेंगे, पूरे देश में करेंगे। आजम खान साहब के चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान में और विदेशों में भी हैं। वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा काम उनका है। क्या लगता है अगर वो छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा यूपी में, जिस तरीके से चुनाव आने वाले 27 में? तो क्या डर का भय है इसलिए? वो समाजवादी पार्टी में हैं, यही काफी है। समाजवादी पार्टी वोट मिलेगा, बाहर तो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। तो क्या सरकार को इससे मतलब एक डर का भय है उनसे?
और आपको डर लगता का भी है, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मुसलमानों को टारगेट बनाती है। जो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर है आजम खान साहब को, उन्होंने टारगेट बनाकर पूरे देश के मुसलमानों के साथ करा कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात है। अभी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, 3 दिन तक हिंसा होती रही, कई मुसलमान मार डाले गए, कईयों घर फूके गए, जलाए गए। तो ये सब हो रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हर चीज का, हर अति का अंत होता है। इनका भी अंत होगा। अंग्रेज आए चले गए, कांग्रेस थी चली गई, ये भी चले जाएंगे। और हमें विश्वास है आज नहीं तो कल लखनऊ में भी, दिल्ली में भी इंसाफ करने वाले हुक्मरान आएंगे और इंसाफ करने वाले जज